गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आज फिर हमारी एक बहन की किलिंग हुई है एक स्कूल प्रीमिसेस में असेंबली के दौरान। ये टारगेट किलिंग्स जारी है और हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं गवर्नमेंट की कि हमें रिलोकेट किया जाए, हमें यहाँ से सेव किया जाए। हमारी डेलीगेशन अभी पीछे गई थी एलजी साहब के पास, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज सेव अस। हमारा मेमोरेंडम भी यही था कि हमें प्लीज जब तक कि यहाँ के हालात नॉर्मल ना हो जाए हमें यहाँ से रिलोकेट किया जाए फॉर द टाइम बीइंग 2 to 3 ईयर। जैसे आईजीपी साहब ने बोला कि कश्मीर में हम लोग 2-3 साल में टेररिज्म फ्री करेंगे कश्मीर को, तो हमने भी वही एक टाइम उनसे मांगा था कि हमें रिलोकेट कीजिए उस टाइम के लिए जब तक कि यहाँ पे हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, हमारे लिए जिंदगी नॉर्मल नहीं हो जाती। लेकिन उसी के दौरान अभी 3 दिन के बाद ही हमारी एक और बहन को शहीद कर दिया गया स्कूल के प्रीमिसेस के अंदर असेंबली करते हुए। अब हमने अब कोर पैन वैली अपना बारामूला से वेसू तक, अनंतनाग, मटन, जितने भी हमारे ट्रांजिट कैंप्स है, शेखपुरा से हम श्रीनगर तक, हमने एक डिसीजन लिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर सरकार ने कोई भी ठोस फैसला हमारे लिए नहीं लिया तो हम लोग 24 घंटे के अंदर वैली से पलायन करेंगे और मास माइग्रेशन दोबारा होगी। अभी तक 7 टारगेटिंग किलिंग हुई है, जिसमें 4 जो है आम लोगों की हुई और 3 पुलिस एहलकारों की। लेकिन इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग हैं वो भी इसमें मारे गए जी। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको ये अश्योर करती है कि जहां आपकी कॉलोनीज हैं आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, हालांकि आपको अश्योर भी किया गया है, और अब फिर अगर आपको ऐसी गवर्नमेंट एश्योरेंस करती है, क्या उसके बावजूद भी आपकी डिमांड नहीं? सर, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि जितने ट्रांजिट कैंप्स हैं केवल 1250 लोग अकोमोडेट किए गए हैं। हम बाहर 4000 लोग रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते हैं। वो 4000 लोगों को घर घर जाके कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये गवर्नमेंट आपको नहीं बता रही है, हम बताते हैं आपको एक्चुअल फैक्ट्स। सिर्फ ट्रांजिट कैंपों में सिर्फ 1250 परिवार रहते हैं, बाकी 4000 परिवार जो है वो किराए पे मकानों में रह रही है, बाहर रह रही है, तो उनको कैसे वो सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे? अमित जी, अगर ये प्रोग्राम अभी तक 24 घंटे बोला आपने, उसके बाद भी नहीं हुआ तो क्या कर सकते? हमने वही बोला है, हम मास रिलोकेशन खुद से करेंगे, हम मास माइग्रेशन यहाँ से पलायन कर जाएंगे। आपका पूरा नाम क्या है? अमित कोल। थैंक यू। यहाँ पे आपका जो प्रोटेस्ट है इसमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? ये जारी रहेगा 24 घंटे तक जारी रहेगा जब तक कि कोई फैसला हमारे हक में नहीं आएगा। थैंक यू।